नमस्कार साथियों, मैं हूं रुतेश शबान और आज के एपिसोड में लेकर आया हूं एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में हल चलाया हो। एक ऐसे रेल मंत्री की कहानी जिसने रेल मंत्री पद पर मात्र एक रेल दुर्घटना से रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो विदेश तो जाता है समझौते के लिए लेकिन वापस नहीं आता। कहानी एक ऐसे बालक की जिसके पास नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं थे तो वो गंगा नदी को तैर कर पार कर कर पढ़ने के लिए जाता था। कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और बाद में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की और इनके जीवन पर एक छोटा सा प्रकाश डालेंगे। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ, जो कि वाराणसी ज़िले में उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है वाराणसी, और वाराणसी में ही मुगल सराय पड़ता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बात करें इनके शुरुआती कैरियर की, तो भारत की स्वतंत्रता के समय के बाद शास्त्री जी को गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनके मंत्रिमंडल में इन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। पुलिस मंत्री होने के बाद इन्होंने भीड़ पर नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ किया। इसी से हम समझ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री कितने न्यायशील, कितने सादगी भरे व्यक्ति थे, क्योंकि लाठीचार्ज को इन्होंने गलत समझा और अहिंसा का साथ देने वाले व्यक्ति थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्हें 9 जनवरी 1964 को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया और 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के शासनकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत विजयी रहा और भारत ने पाकिस्तान में लाहौर तक कब्जा कर लिया था, जबकि इससे ठीक 3 साल पहले 1962 में हुए युद्ध में चीन ने भारत को करारी हार दी और हमें हार का मुंह देखना पड़ा। इसी से हम समझ सकते हैं कि जब देश का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था तो भारत को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जब एक ऐसे छोटे कद के व्यक्ति जिन्हें कुछ नहीं समझा था, जिन्हें लोग कह देते थे अरे ये क्या करेंगे प्रधानमंत्री पद पर रहकर, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में लाहौर तक कब्जा कर लिया था। और इन्होंने एक नारा दिया जो बहुत ही फेमस हुआ, जय जवान जय किसान का। तो जब पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने रूस और अमेरिका से सिफारिश कर लाल बहादुर शास्त्री जी पर दबाव डाला कि युद्ध समाप्ति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी मना कर रहे थे। आखिर दबाव में आकर इन्हें फैसले के लिए राजी होना पड़ा और उसके लिए एक जगह चुनी गई ताशकंद, जो कि उस समय सोवियत संघ रूस का एक हिस्सा था। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी गए और समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन उसी रात 11 जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का राज आज तक नहीं पता चल पाया और मृत्यु के बाद इनकी देशभक्ति और ईमानदारी को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और एक फिल्म बन रही है, इन्हीं की मौत का खुलासा उसमें किया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा, हु किल्ड शास्त्री। तो इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा काफ़ी एक्टर हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं और भी अच्छे अच्छे एक्टर हैं। इसमें बताया है कि एक कमेटी बनाई गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का रहस्य जानने के लिए। तो वो कमेटी छानबीन करती रहती है और अंततः उसे पता चलता है कि इसमें
इंदिरा गांधी का हाथ था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसलिए वो कमेटी कुछ कह ही नहीं सकी, वो रिपोर्ट बाहर ही नहीं आ सकी। और उसके पीछे कई सारे कारण थे। एक कारण तो यह था कि ऐसा माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया था कि मैं कल सुबह आऊँगा और भारत के सच्चे देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने साथ ला रहा हूँ। और यही खबर इंदिरा गांधी को भी पता चली और इंदिरा गांधी इस खबर को सुनते ही वो गया। उन्हें खतरा ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि जो थी वो धूमिल हो जाएगी यदि सुभाष चंद्र बोस जीवित लौट आते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उनके मौत की घोषणा की थी। उसके पीछे एक कारण और भी था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में, तो गुलजारी लाल नंदा को देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। और गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। वो कह रहे थे कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, और दूसरी ओर इंदिरा गांधी कह रही थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। दोनों में तकरार हुई तो बीच का रास्ता निकाला गया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ईमानदार थे, राजनीति से ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 1965 के युद्ध में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पाकिस्तान को घुटनों के बल टेक दिया, इसे देखते हुए उनकी छवि अचानक से निखर कर आई। तो इंदिरा गांधी के मन में एक हलचल ये भी हुई कि आने वाले समय में कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार लाल बहादुर शास्त्री जी ना हो जाएं, इसलिए भी उन्होंने उन्हें मरवा दिया। इतिहास गवाह रहा है कि गांधी परिवार कुर्सी का बड़ा लालची है। इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश से निकलवा दिया और उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी। सोनिया गांधी ने राजेश पायलट को मरवाया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें गांधी परिवार ने अपने रास्ते से हटा दिया है, और ये सत्ता का बड़ा ही लोभी रहा है। ऐसे कोहिनूर को इन्होंने मरवा दिया, हमें बहुत अफसोस है। और इनकी भी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है, और 2 अक्टूबर को ही हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। इनकी समाधि स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही ठीक सामने दिल्ली में है, जिसका नाम है विजयी घाट। ये बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगे। और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।